देखिए इलेक्शंस तो बड़े बड़े अच्छे हो गए। अभी इसका नतीजा थोड़ी देर में आ जाता है। लोगों ने अपने वोट्स जो हैं अपनी पार्टी एफिलिएशंस के मुताबिक कास्ट किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल है और वाज़े तौर पे इन पांचों कैटेगरीज़ में जो टेक्नोक्रेट की दो हैं, एक माइनॉरिटी का है और दो वुमेन की हैं, ये पांचों सीट्स मुस्लिम लीग वाज़े अक्सरियत से जीत गई। जहाँ तक आपने जजेस वाली बात की है तो बुनियादी तौर पे मैं सुबह भी ये बात करके गया हूँ और सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है वो बुनियादी ढांचे की जजमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट है, जिस पर मेरे जैसे लोग मोतरज़ थे कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर के जो तीन पिलर्स हैं, यानी एक एग्जीक्यूटिव है जिसमें गवर्नमेंट है, एक लेजिस्लेटिव है जिसकी एक निशानी पीछे खड़ी है और एक जुडिशरी है जहाँ जजेस बैठे हैं। तो इनके जो कंडक्ट की जो तशरीह थी कि ये कैसे फंक्शन करेंगे, तो बुनियादी ढांचे की तशरीह में जहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अपने हाथ में ले ली, जहाँ पर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाकर वो पूरी नोशन चेंज कर दी, जो नोबडी कैन बी जज ऑफ देयर ओन कॉज वाली बात वो भी निकाल दी, और अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म जो कि कभी अगर एग्जीक्यूटिव के पास अपॉइंटमेंट का इख्तियार था और दुनिया में ऐसे है, आप अमेरिका का कानून उठाएं ऐसा है, बरतानिया का उठाएं ऐसा है, और ये सब ने पढ़ रखे हैं। तो ये जो तशरीह थी, इस तशरीह के साथ हम मुतफिक तो नहीं थे। तो ये पहला टेस्ट है और पहले टेस्ट में वो जजमेंट, बेसिक जजमेंट वाली जो जजमेंट है, वेयर डज इट स्टैंड, अगर 100 वोटें लेना पड़े, ये कहाँ लिखा है और किस तरह से तसद्दुक़ जिलानी साहब गालिबन ईदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट जजमेंट और बीइंग वन ऑफ द को-ऑथर्स ऑफ दैट जजमेंट या उसी इरा के जज होने की बुनियाद पर। तो हमारा सवाल सिर्फ ये मेरा सवाल ये बनता है, मैं आई हैव थॉट मैनी टाइम्स बिफोर सेइंग दिस कि ये जो मामला, अगर वो जजमेंट जिसने अपॉइंटमेंट का इख्तियार दे दिया, जिसने उनको ये इख्तियार दे दिया कि सीनियरिटीज़ कैसे डील होंगी, और जिसने ये तशरीह कर दी कि इंटरफेरेंस होती है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करती है, तो अब जब जुडिशल रिव्यू का इख्तियार एग्जीक्यूटिव तस्लीम करती है, तो फिर ये इख्तियार भी जो एग्जीक्यूटिव के पास है, जिसमें वो एक इंक्वायरीज़ कमीशन बनाकर इसको देख सकती है, तो उस पर फिर बार काउंसिल्स का तो लॉबसाइड ओपिनियंस नहीं आते। मैं इस पर अपनी एक राय रखता हूँ और मेरी राय नहीं। अच्छा मलिक साहब, ये एक चीज़ चली है चल पड़ी है, तो फिर जाहिर है जिन जजेस ने ये अपना एक ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो उनके अपने भी जो माजी में फैसले किए हैं उन पर भी तो जाहिर है कि तो उठेगी, इवेंट बर्स्ट उनमें भी काफ़ी होंगे। मैं ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, ये ज़रूरी बात है कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो माजी के फैसलों के साथ ये जो बात अगर ये खुलती है और ये ऐसे खुलती है कि माजी के फैसलों में भी इस किस्म का अंसर मौजूद है, तो फिर तो ये बात फिर यहाँ नहीं रुकती, फिर बहुत पीछे तक जाती है और चलती चली जाती है। हम ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले में एक चीज़ जो जिसने इसके खदोखाल तय करनी है वो ये है कि आप अपने लिए अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर बना चुके हैं और वो एक जजमेंट कह रही है, तो फिर आप मुझे बताएं कि जब वो बुनियादी ढांचा इस चीज़ का तदारुक फराहम नहीं करता और आप इंटरफेरेंस की बात लेकर आ रहे हैं, तो जुडिशल ऑर्डर्स में इंटरफेरेंस पर क्या वो बुनियादी ढांचे के जजमेंट इस पर खामोश है, वो इख्तियार नहीं देती किसी किस्म का। अच्छा मलिक साहब, ये बता दें कि जो 6 जजेस की आपने अभी एलेबोरेट भी किया चीज़ों को, कि जो एग्जेक्टिव हैं, आपके कहने का मकसद ये है कि एग्जेक्टिव जो है वो इंक्वायरी करें, वो जजेस की इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको नोटिस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं लेगी आपके मुताबिक? मैं कह रहा हूँ जो तारीखी गलतियाँ हैं वो दुरुस्त करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके लिए आप ये चीज़ें अरेंज कर रहे हैं कि देखें, लेट्स से मैं तो बड़ी बहस खोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस मामले का आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में मैकेनिज़्म नहीं है, तो फिर आप कोर्ट ऑर्डर्स के ज़रिए इसको कैसे डिटरमिन करेंगे। मैं तो आज तक ये सुनता आया कि इस जुरिस्डिक्शन में फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, तो आप यकसर वो सारी जुरिस्डिक्शंस आप उनको तब्दील करेंगे।
जो इतने अरसे से आपने तरतीब मलक साहब, सुप्रीम कोर्ट जो एक्शन ले रही है, क्या ये IGI जो बनाई गई थी वहाँ से नहीं एक्शन होना चाहिए, वहाँ से तहकीक होनी चाहिए? मलक साहब ये बताइएगा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के जो उन्होंने इंटरव्यू किया, अच्छा मलक साहब, जनरल फैज और जनरल बाजवा ने प्रेशर डाला था उस वक्त की अदलिया पर नवाज शरीफ के खिलाफ, और आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? मेरा सिर्फ एक इस पे आपसे मैं जो बात कह रहा हूँ, मुझे शायद ये कहने में ज़्यादा आसानी है कि जिस तरह से आप चीज़ों को तय करना चाह रहे हैं, वाक़यात के साथ जुड़ी चीज़ें जब अपना तारीख़ में रास्ता लेती हैं तो उनके साथ चीज़ें तय भी होती हैं, वाक़यात के साथ जुड़ी चीज़ें। अब ये एक वाक़या है कि जज साहिबान ने ख़त लिखा था। मैं ये कहता हूँ कि इसको जो लॉ डील करेगा वो क्यों, अगर जजेस के पास खुद से जब वो बुनियादी ढांचे की शक्ल दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे जजेस के कंडक्ट के लिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसमें किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, सो अब अगर उनके पास इसका तदारुक सिर्फ कोर्ट ऑर्डर में किसी ऐसी जुरिस्डिक्शन में जिसमें फैक्चुअल कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं की जा सकती, जिसमें एक ड्यू प्रोसेस नहीं हो सकता, जिसमें राइट ऑफ, देखें ना, ये जो अगर इसको सुप्रीम कोर्ट इन सो मोटो जुरिस्डिक्शन देखती है तो उसमें क्या फिर वहाँ पे उसके लिए कोई ट्रायल कंडक्ट करेगी, उसको ट्रायल डिक्लेयर करेगी, क्या उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होगा, क्या ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के तौर पे लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब पर शहादतें लेकर गवाहों पर जिरा करके? मेरा सवाल बुनियादी है, आप जिन बातों पर बात कर रहे हैं, जैसे भी मेरे दोस्त ने सवाल किया या किसी और ने किया, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। मैं ये